जो हमास 24 घंटे में 7,000 रॉकेट दाग सकता है, जो हमास आयरन डोम सिस्टम को चकमा दे सकता है, उसकी ताकत को कम आंकना गलत होगा। वैसे भी देखा जाए तो हमास इस युद्ध में अकेला नहीं है। आपको बताते हैं कि आज की तारीख में हमास की ताकत क्या है और क्या वो इजराइल को इस जंग में देर तक कड़ी टक्कर दे सकता है। सबसे पहले हमास की रॉकेट फोर्स की बात करते हैं, जिसमें 15 किलोमीटर की न्यूनतम रेंज से लेकर 200 किलोमीटर तक की अधिकतम रेंज वाले रॉकेट हैं। हमास के पास R-160 रॉकेट है। इसकी रेंज में पूरा इजराइल आ सकता है। R-160 रॉकेट की रेंज 160 किलोमीटर है। इसके अलावा हमास के पास M75 जैसे 75 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट हैं। M75 60 किलोग्राम हथियार ले जा सकते हैं। इसके अलावा 45 किलोग्राम हथियार ले जाने वाले 48 किलोमीटर की रेंज वाले ग्रैंड रॉकेट भी हैं। सबसे कम दूरी के लिए 17 किलोमीटर की रेंज वाले वासम रॉकेट हैं, जो 9 किलोग्राम हथियार के साथ टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इजराइल और हमास की दुश्मनी पुरानी है। सत्ता की लड़ाई सालों साल से सुलगती आ रही है, लिहाजा हमास की तैयारी भी चोरी चोरी चुपके चुपके लगातार जारी रहती है। इजराइल को हराने के लिए हमास अपने हथियार बना रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास अपने हथियारों का निर्माण गाजा पट्टी में ही करता है। घातक रॉकेट के अलावा हमास का फोकस जीपीएस गाइडेड ड्रोन्स और मिसाइलों पर है, रोबोटिक गाड़ियों पर है, मानव रहित पनडुब्बियों पर है। इतना ही नहीं, हमास ने समुद्र में तटों के किनारे सुरंगें भी बना रखी हैं, जिनका इस्तेमाल छिपने के लिए और हथियार रखने के लिए किया जाता है। हमास के पास छोटी दूरी तक मार कर सकने में सक्षम मिसाइलों के अलावा मोटार हमलों की भी ताकत है। यहाँ पर अहम यह भी है कि युद्ध में कई बार रॉकेट से ज्यादा कारगर ड्रोन्स और ग्लाइडर साबित होते हैं। इन्हें आयरन डोम सिस्टम भी पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम होती है। इसके अलावा ड्रोन्स या ग्लाइडर के जरिए ज्यादा सटीक हमला किया जा सकता है। हमास ने इस बार यही तरीका आजमाया था। पहले रॉकेट दागे, फिर मोटर ग्लाइडर के जरिए घुसपैठ की और इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को 50 सालों में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इस हमले से पहले इजराइल और हमास ने 4 बड़े युद्ध लड़े थे। साल 2007 में गाजा पर कब्जे के बाद कई छोटी झड़पें हुई, इनमें हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन ज्यादा नुकसान हमास का ही हुआ। इसी से सबक लेते हुए हमास ने इजराइल की ताकत और तकनीक का तोड़ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने मकसद में वो लगातार जुटा रहा। साल 2012 और 2014 में भी इजराइल और हमास के बीच जंग हुई थी, हालांकि तब ज्यादा नुकसान हमास को ही हुआ था। इसी से सबक लेते हुए हमास ने अपनी सैन्य शक्ति थी उसको बढ़ा लिया। लंबी दूरी के जो रॉकेट्स थे उनको डेवलप किया गया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, बॉर्डर के पास नई सुरंगें बनाई गईं, हमले के तरीके में परिवर्तन किया गया, अटैक की गुप्त रणनीति बनाई गई, जिससे इजराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद को भी भनक तक नहीं लग पाई। सबसे पहले इजराइल के सेंसर सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया, फिर सुरक्षा कैमरों को निष्क्रिय किया गया, इजराइल की संचार प्रणाली को जाम कर दिया गया। मतलब दुश्मन की ताकत को पहले स्कैन किया, सही वक्त का इंतजार किया और सटीक हमला कर दिया। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि इजराइल की सुरक्षा में सेंधमारी करना अकेले हमास के लिए संभव नहीं है, लिहाजा ईरान और सीरिया जैसे देशों से उसको मदद मिली हुई। आपको बता दें, इजराइल से दुश्मनी मोल लेने वाला हमास एक इस्लामिक संगठन है। साल 1987 में शेख अहमद यासीन ने इसकी नींव रखी थी। तब से अब तक हमास इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। स्थापना के 1 साल बाद साल 1988 में हमास का चार्टर बना था, जिसकी प्रस्तावना में कहा गया था कि हमास यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेगा। जाहिर है हमास के मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब सत्ता में बात हमास के उस खूंखार कमांडर की, जिसने व्हील चेयर पर बैठे बैठे इजराइल पर 7,000 रॉकेट दागने का ऑर्डर दे दिया। और अब उसके पास एक नया प्लान है और वो एक नए ऑर्डर की तैयारी कर रहा है। सोचिए, एक ऐसा कमांडर जो ठीक से चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन उसके एक इशारे पर हमास ने ऐसा हमला किया कि इजराइल को कुछ भी सोचने, समझने और एक्शन लेने का मौका तक नहीं मिला। इस कमांडर का नाम है मोहम्मद दाइफ, जो हमास की मिलिट्री विंग कासम ब्रिगेड का हेड है। मोहम्मद दाइफ हमास का वो कमांडर है जिसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है और एक आंख भी नहीं है। वो हमेशा व्हीलचेयर के भरोसे रहता है और उसी व्हीलचेयर से मोहम्मद दाइफ ने